सबसे पहले बताते हैं कि वेव है क्या चीज़ और इसके कितने टाइप्स हैं वेव्स की। कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बता देंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने कभी किसी तालाब में, पानी में किसी पत्थर को फेंकते हुए देखा होगा, या उसमें बारिश के कतरे जब उस पानी में गिर रहे होंगे तो आपने देखा होगा क्या नक्शा आपको वहाँ पे नज़र आया। तो वो जो पत्थर फेंकने के बाद पानी के अंदर जो लहरें प्रोड्यूस हो जाती है, वो हमारे पास एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है वेव्स का। आपको आज दिखा देते हैं कि ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास एक तालाब समझे आप, ठीक है, उसके अंदर पानी है और इधर हम लोग कुछ डिस्टर्बेंस लाते हैं पेन के ज़रिए, उसमें पेन ऊपर नीचे करे या पत्थर फेंक दे, जैसा भी हो आप उसमें किसी तरीके से डिस्टर्बेंस फेंक। डिस्टर्बेंस के बाद, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने के बाद आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने जो है पेन को ऊपर नीचे किया, तो उसके बाद आपको वेव्स इस तरह से नज़र आएंगी जो कि यहाँ से मूव करता हुआ आपको नजर आएंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो लहरें हैं, ये जगह जहां पर आप इसको डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये उसका ओरिजिन है और ये अपने ओरिजिन से अवे ये वेव जा रहा है। ऐसे वेव जो अपने ओरिजिन से अवे जा रहे हैं, हम उसको प्रोग्रेसिव वेव भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव को बाद बताते हैं। ये तो जस्ट महज एक लाइनें हैं जो व्हाइट बोर्ड पर आपने देखा। इन लाइनों के पीछे क्या रीज़न है, क्यों, कैसे ये वेव आ गई, क्यों ये प्रोड्यूस हो गया, मजीद थोड़ा सा डिटेल में आपको लेके जाएंगे। यहाँ पर ये जो पानी है, पानी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ लीजिए कि ये सारे के सारे पानी के अंदर पार्टिकल्स हैं। जब आप डिस्टर्बेंस करते हैं, आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सही? तो वो जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होगा कि एक पार्टिकल जो है वो मोशन स्टार्ट करेगा, SHM, पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। ये जो पार्टिकल है ये इस लाइन में ऊपर नीचे मूव करना शुरू करेगा। फिर क्या करते, ये जो पार्टिकल है ये अपने एनर्जी अपने साथ पड़े हुए दूसरे पार्टिकल को देते हैं, तो वो भी इसी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह ये डिस्टर्बेंस यहाँ से इस पार्टिकल के पास आ जाता है और इस पार्टिकल, तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये मूव कर रहा होगा। हर डिस्टर्बेंस आपको एक वेव की शक्ल में नजर आएगा। तो पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टर्बेंस जा रहा होता है। ये सिर्फ एक लाइन में मौजूद पार्टिकल्स पे नहीं, पानी के अंदर जितने भी आसपास पार्टिकल्स हैं सब के सब वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ये वाले पार्टिकल्स भी हैं, ये भी जो है वाइब्रेट स्टार्ट करेंगे और फिर इसके साथ जो भी पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये वेव जो है ये हर तरफ फैल जाएगी, इस तरफ भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। तो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है ये वेव प्रोपेगेट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। सबके पीछे एक ही रीज़न है और वो है पार्टिकल्स। जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो पार्टिकल्स कौन सा मोशन स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, और वो पार्टिकल अपना जो मोशन है वो दूसरे को देते हैं, इसके बाद तीसरे को, चौथे को, इस तरह से ये डिस्टर्बेंस मूव कर होता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस आप देख रहे होते हैं इसको हम लोग वेव मोशन भी बोलते हैं, वेव मोशन। Disturbance travel from one particle to another particle in the form of wave is called as wave motion. तो wave motion के कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको लेके जाते हैं वेव्स की टाइप्स। वेव्स की बहुत सारी किस्में हैं, there are so lot of types of waves. इनमें से तीन बड़े मशहूर है, हमने सबको तीन किस्म के कैटेगरीज में डाला हुआ है। एक का नाम है मैकेनिकल वेव, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरे का नाम है मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव को कहते हैं जिसको प्रोपेगेट यानी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो। मीडियम का मतलब क्या चीज़ है? मीडियम का मतलब है सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्या बोलते हैं? मीडियम।
तो बाज़ वेव ऐसे होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम है तो जाते हैं, मीडियम नहीं है तो नहीं जाते हैं। आवाज़ एक वेव है। आपके कानों तक पहुंचने के लिए हवा का होना लाजमी है, एयर लाजमी। तो एयर है एक मीडियम है और साउंड एक मैकेनिकल वेव है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। ऐसी वेव को आप कहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स को? तो रस्सी में आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक रस्सी ले लें, एक बंदा यहाँ पे खड़े हो जाए, एक बंदा यहाँ पे खड़े हो जाए, एक रस्सी ले लें, ठीक है? उस रस्सी का एक बंदा पकड़ ले, दूसरा बंदा पकड़ ले। एक शख्स रस्सी को जो है अपना हाथ को ऊपर नीचे कर दे, तो रस्सी के अंदर एक खम पैदा हो जाएगी। वो खम जो है वो थोड़ी देर पहले इधर होगा, कुछ देर के बाद वो यहाँ पर आया होगा और कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेगा। लास्ट में उसके हाथ पे पहुँचकर उसके हाथ को भी ऊपर नीचे कर देता है। तो इस शख्स ने क्या किया? एनर्जी दी। हाँ, एनर्जी दी ना। वो एनर्जी ट्रेवल कर रही थी, रस्सी के थ्रू ट्रेवल कर रही थी, इस बंदे के हाथ तक आई और उस बंदे के हाथ को भी ऊपर नीचे कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव होते हैं ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। क्या कहते हैं? वेव्स ट्रांसफर करते हैं हमारे पास किस चीज को? वेव्स ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को। ट्रांसफर एनर्जी। इसी तरह इस वेव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? रस्सी एक मीडियम है। अच्छा, इस तरह स्ट्रिंग मुख्तलिफ किस्म के धागे होते हैं, जैसे कि एक रबर है, आप उसका एक सरा दांत के नीचे पकड़ लें और दूसरा हिस्सा अपने उंगलियों के बीच उसको पकड़ लें, सर उसको छोड़ दो तो आपके मुंह पे लग जाएगा। उसको थोड़ा सा प्लग कर दें तो उधर वेव्स पैदा हो जाएगी। कॉइल ऑफ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो कॉइल है उधर भी आप लोग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे मीडियम है, ठीक है? रस्सी मीडियम है, ये मीडियम है। अच्छा, हवा भी एक मीडियम है। हवा के अंदर आप कौन सी वेव बना सकते हैं? साउंड वेव। जब मैं बोल रहा होता हूँ आपके कान तक आवाज़ आ रही है, आवाज़ नज़र नहीं आती, लेकिन आवाज़ क्या है? ये वेव है। वेव के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिखाई दे। कभी तो पानी के केस में वेव आपको नज़र आ रही है, उसके असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन आवाज़ नज़र नहीं आता। तो एयर, इन सबको मीडियम चाहिए। अब ऐसा वेव भी है हमारे पास जिनको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, वो बगैर मीडियम के ट्रेवल करते हैं। कौन सा है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास है। लाइट वेव्स, रोशनी, सूरज की रोशनी हम तक आती है। स्पेस में हवा है नहीं है, तो जब स्पेस में एयर नहीं है, हवा नहीं है, मीडियम नहीं है, तो सूरज यानी सन की जो रोशनी है वो स्पेस में से क्रॉस करके कैसे हमारी ज़मीन तक आते हैं। सूरज की रोशनी स्पेस में से होते हुए हमारी ज़मीन तक आ जाते हैं, तो उसको आने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो सूरज की रोशनी एक किस्म का कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसी तरह हमारे पास हीट वेव्स है। हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हवा की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस कमरे से हवा निकाल दें तो इस कमरे में हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। लेकिन अगर आपने इस कमरे से हवा निकाल दिया तो हम एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आवाज़ एक मैकेनिकल वेव्स है और उसको मीडियम चाहिए। थर्ड है रेडियो वेव्स। ये जो आप चैनल देख रहे थे, टीवी पे जितने भी चैनल्स आप लोग देख रहे होते हैं, वो कौन सी वेव है? वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स। या रेडियो सेट पर आप कोई चैनल आपने ट्यून किया हुआ है तो वो भी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। थर्ड और आखिर जो है वो है मैटर वेव्स। मैटर मतलब मास, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अगर आपने पत्थर को फेंका, पत्थर मोशन में है, उसके पास भी वेव होती है, बट उसका वजन इतना ज़्यादा है कि उसका स्पीड बहुत कम है, लिहाजा उसको आप लोग मैटर वेव नहीं कह सकते हैं। अगर कोई मैटर बहुत हल्का हो और बड़ी स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो भी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम उधर उस केस में उसको नाम देंगे
मैटर वेव। फॉर एग्जांपल एटम के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इनका वजन बहुत ही कम है और ये बड़े हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो जब ये हाई स्पीड से मूव करते हैं, इनके हाई स्पीड से भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज मैटर वेव। हर मैटर, एक बुलेट जब बंदूक से फायर होता है, अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से अबव हो, तो उसको भी आप लोग कह सकते हैं कि ये एक किस्म का मैटर वेव है। लेकिन अगर उसका स्पीड इससे कम है तो फिर आप उसको मैटर वेव नहीं कह सकते। हमारे कोर्स के मुताबिक हमने जिसको पढ़ना है, मोस्टली हमने मैकेनिकल वेव्स को ज़्यादा पढ़ना है और थोड़ा बहुत अच्छा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देना है। जस्ट एक तारुफ का। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। थैंक यू।